नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। किसानों के आंदोलन का आज 56वां दिन। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान यूनियन और सरकार के बीच 11वें दौर की आज बातचीत। 19 तारीख को होने वाली बातचीत टल गई थी। किसानों और सरकार के बीच दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। दोनों पक्षों को समाधान निकलने की उम्मीद। 10 दौर की वार्ता अब तक बेनतीजा। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े। सरकार दे रही है कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव, इसलिए गतिरोध बना हुआ है। किसान ट्रैक्टर रैली करने की जिद पर अड़े। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को रैली की अनुमति देने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, यह तय करना पुलिस का काम। आज की सुनवाई में जस्टिस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बजाय जस्टिस एल नागेश्वर राव और विनीत सरन होंगे। दिल्ली पुलिस की आज हाई लेवल मीटिंग। बैठक में किसानों की ट्रैक्टर यात्रा पर होगा विचार। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर टिकरी और सिंघ बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए आज फिर होगा रिहर्सल। गुरुग्राम में ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल में लगभग 100 ट्रैक्टर लेंगे हिस्सा। सभी ट्रैक्टरों में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य होंगे। किसानों ने ट्रैक्टरों पर तिरंगा चिपकाकर गणतंत्र दिवस में शामिल होने की बात कही। अनुमति मिलने पर दिल्ली की ओर होंगे रवाना। किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अविश्वास जाहिर किया है। कहा सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी सरकार के पक्ष में बोल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने फिर किया पलटवार। कहा पूर्व सीएम का लेटर पैड बनवाकर रख ले ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पुरुलिया की रैली में बीजेपी पर जमकर किया प्रहार। ममता ने कहा कि बीजेपी नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक। ममता बोली बीजेपी विपक्षी दलों और नेताओं को डराती धमकाती है। फर्जी खबरें व्हाट्सएप ग्रुपों पर आईटी सेल के जरिए फैलाती है। ममता बनर्जी की चेतावनी। कहा हमारी सभा में भेजते हैं गुंडे। बोली अब हम ही उनकी सभा में गुंडे भेजेंगे। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की सभा से पहले बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी डंडे। तांडव प्रकरण में लखनऊ पुलिस की टीम मुंबई पहुंची। यूपी पुलिस मुंबई में आज वेब सीरीज से जुड़े लोगों से करेगी पूछताछ। लखनऊ पुलिस अब फिल्म के कलाकार और डायरेक्टर से करेगी पूछताछ। अमेजन के हेडक्वार्टर पर भी जाकर हेड से हो सकती है पूछताछ। फिल्म के खिलाफ जम्मू समेत कई राज्यों में प्रदर्शन। बीजेपी के विरोध के बाद भी मुंबई में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के खतरे को देखते हुए पुलिस ने अमेजन के दफ्तर के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। तांडव के डायरेक्टर ने मांगी माफी। विरोध के बाद फिल्म मेकर्स विवादित पाठ को बदलने के लिए तैयार। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएगी। टीम 22 तारीख तक चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। केंद्र सरकार ने संसद भवन परिसर में चलने वाली कैंटीन की सब्सिडी की खत्म। अब सांसदों को नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला खाना। संसद की कैंटीन में फूड आइटम्स बेहद सस्ते होते थे, लेकिन अब कैंटीन इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलाएगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खेती का खून नाम की किसान बुलेट लॉन्च की। मोदी सरकार पर किया तीखा प्रहार। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। मैं इनका विरोध करता रहूंगा।
जेपी नड्डा ने किया राहुल गांधी पर वार। राहुल गांधी से पूछा, कांग्रेस चीन के मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेगी। जेपी नड्डा ने पूछा, कांग्रेस किसानों को उकसाने और बहकाने का काम कब बंद करेगी। राहुल गांधी ने नड्डा के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं जो मैं उनके सवालों का जवाब दूं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन आज यूएस के 46वें राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण के दौरान हिंसा के खतरे को देखते हुए 50 राज्य सरकारें सतर्क। एफबीआई ने जारी किया अलर्ट। एफबीआई को यह डर है कि कोई भीतरी शख्स बाइडेन पर हमला कर सकता है। सुरक्षा में तैनात जवान या भीतरी शख्स वार कर सकता है। एफबीआई ने वॉशिंगटन आ रहे सभी जवानों पर नजर रखने के लिए टीमें भी गठित कर दी हैं। शपथ ग्रहण में नेशनल गार्ड भी तैनात हैं। पुलिस कर्मियों के साथ नेशनल गार्ड के 25,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में राज्य के डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। पार्किंग में ठेके को लेकर हुई है रुपेश की हत्या। बिहार पुलिस के डीजीपी ने कहा कि एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके को लेकर रुपेश का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। रुपेश के परिवार के कई लोग इस ठेके में शामिल थे। पुलिस जांच के अंतिम दौर में है। डीजीपी ने यह भी बताया कि रुपेश की हत्या के लिए बाहर से सुपारी किलर बुलाए गए थे। आज से जोधपुर में शुरू हो रहा है डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। भारतीय वायुवीर फ्रांस की वायुसेना के साथ दिखाएंगे जौहर। जोधपुर के आसमान में राफेल की उड़ान। देश में पहला युद्ध अभ्यास है जिसमें राफेल फाइटर प्लेन का इस्तेमाल होगा। यह युद्ध अभ्यास आज से 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौर में सुखोई 30 और अन्य फाइटर प्लेन्स भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। इस युद्ध अभ्यास में 175 वायु योद्धा शामिल हो रहे हैं। IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट WACA AEW एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। भारत आज से कोविड-19 वैक्सीन का निर्यात शुरू करने वाला है, जो सबसे पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और कई जगहों पर सप्लाई होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत को पड़ोसी और प्रमुख सहयोगी देशों से भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई के लिए कई अनुरोध मिले हैं। भारत घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आने वाले हफ्तों और महीनों में सहयोगी देशों को वैक्सीन सप्लाई करेगा। देश को कोरोना वायरस वैक्सीन की सप्लाई के लिए श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस से जरूरी मंजूरियां मिलने का इंतजार है। इस बीच भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी करके ये बताया है कि इस बीमारी में किस बीमारी के होने की वजह से या किस अवस्था में लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के ट्रायल को भी मिली मंजूरी। इसका सिर्फ एक डोज लेना होगा। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी। 24 घंटे में सामने आए 10,064 नए मामले, 137 लोगों की मौत। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,05,00,000 के पार। अब तक कोरोना से 1,52,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल जारी। 24 घंटे में 231 नए मामले, 10 लोगों की मौत, 6 लाख के पार मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,294 नए मामले, 50 लोगों की मौत, 19 लाख के पार मरीज। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 485 नए मामले, 2 की मौत, मरीजों की संख्या 2,56,000 के पार। यूपी के गोंडा में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र का कॉलेज कैंपस से अपहरण। छात्र के परिजनों से मांगी गई 70 लाख रुपए की फिरौती। किडनैपर्स ने फिरौती की रकम 22 जनवरी तक देने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं छात्र के अपहरण से पुलिस महकमे में हड़कंप है। किडनैपर्स की धरपकड़ के लिए एसपी शैलेश पांडे ने पुलिस की 5 टीमें बनाई हैं। यूपी के हमीरपुर के राठ इलाके में क्रिकेट को लेकर बच्चों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, फायरिंग भी की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की माने तो कई लोगों के मारपीट में पैर भी टूट गए हैं। पंजाब के लुधियाना में बच्चों की लड़ाई को लेकर आपस में भिड़े दो परिवार, एक महिला को पीटने का वीडियो वायरल। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पंजाब के मोगा में महिला से दुष्कर्म का प्रयास विरोध करने पर चाकू से गला रेतकर हत्या। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। टीम इंडिया ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास, जीती सीरीज। 32 साल से इस मैदान पर नहीं हार रहे थे कंगारू। भारत ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम। पाक लगातार 9 सीरीज हार चुका। सीरीज जीत के बाद रहाणे बोले, इस जीत को शब्दों में पिरोना मुश्किल। पंत ने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल। अगर भारत इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज जीतता है तो ये एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। शुभमन गिल के नाम एक और उपलब्धि, चौथी पारी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय ओपनर बने, गावस्कर का तोड़ा रिकॉर्ड। इंग्लैंड सीरीज के लिए टेस्ट टीम का ऐलान, गाबा में जीतने वाली टीम के 9 प्लेयर चुने गए। 29 महीने बाद हार्दिक की वापसी। सैमसंग के लेटेस्ट लॉन्च बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी M02s की पहली सेल शुरू, कीमत 9,000 से भी कम। ओप्पो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो Reno 5 Pro 5G लॉन्च किया। फोन की शुरुआती कीमत 35,999 रुपए। अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल आज से शुरू, पा सकते हैं 70% तक का डिस्काउंट। दमदार बैटरी के साथ जल्द लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी M62, FCC सर्टिफिकेशन पर हुआ लिस्ट। सैमसंग ने ग्राहकों को दिया झटका, अब नए स्मार्टफोन्स के साथ नहीं मिलेगा चार्जर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए के पार, मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए के करीब पहुंचा, डीजल करीब 1.5 रुपए महंगा। सोने चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी, सोने के भाव में 117 रुपए प्रति ग्राम, 10 ग्राम की बढ़ोतरी, चांदी 541 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। आगामी बजट को लेकर सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की चर्चा, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी में एरियर के साथ बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का बचाव किया, कहा डॉलर में उतार चढ़ाव बड़ी चिंता। जानवी के बाद खुशी कपूर भी करेंगी फिल्मों में एंट्री, बोनी कपूर ने खोला राज। तांडव के बाद अब मिर्जापुर के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। थकावट के कारण अस्पताल में भर्ती थी आलिया भट्ट, अगले दिन ही गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट पर लौटी। फिल्म 36 फार्म हाउस से जुड़े सुभाष घई, विपुल मेहता करेंगे डायरेक्ट। जिया खान की बहन का आरोप, साजिद खान ने एक्ट्रेस को टॉप उतारने के लिए कहा, करता रहा शोषण। फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप का फेयरवेल संदेश, हिंसा किसी भी हालत में जायज नहीं। अटकलों के बीच रूस ने भारत को बताया अपना साथी, रूस ने रक्षा समझौतों के प्रति अमेरिकी प्रतिक्रियाओं को लेकर जाहिर की चिंता।